हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये टेस्ट सीरीज़ मैंने शुरू करी है स्पेशली सुपर टेट के लिए। इसमें मैंने 5 सब्जेक्ट अभी शुरू किए हैं। आपको पता होगा, पहला आपका है हिंदी जो 20 नंबर की आनी है, दूसरा है साइंस जो 10 नंबर का आना है, थर्ड है आपका पर्यावरण सामाजिक अध्ययन सामान्य ज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो 10 नंबर का आना है, फिर बाल मनोविज्ञान भी आपका 10 नंबर का आना है, और फिर सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं जो सबसे ज़्यादा आपका 30 नंबर का आना है। तो अभी 5 सब्जेक्ट का टेस्ट मैं लेकर चल रहा हूँ। इनमें से जो कंप्लीट हो जाएगा फिर उनकी जगह पे मैं दूसरे टॉपिक्स को रिप्लेस करूँगा। अब इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने एक एक्सपेरिमेंट क्या, पहले मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स एक साथ रखूं या फिर करंट अफेयर्स का अलग ही कर दूं और सामान्य ज्ञान को इसी में जोड़ दूं। आपका जो टॉपिक है 10 नंबर का वो ये है, केवल इतना, मतलब पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, ठीक है। तो 10 नंबर का आपको यहाँ से आना है, और सामाजिक अध्ययन सामाजिक सामान्य ज्ञान से जुड़ा ही होता है। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं सामान्य ज्ञान को भी ऐड कर लेता हूँ और करंट अफेयर्स का टेस्ट मैं अलग से लूँगा, वरना करंट अफेयर्स में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस मिक्स होंगे तो थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा था। इस वजह से सामान्य ज्ञान भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो इसमें मैं क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दूंगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें पर्यावरण के भी रहेंगे और सामाजिक अध्ययन के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो 3 टॉपिक हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम 30 क्वेश्चंस तो इसमें हों ही हर टेस्ट में। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आपको करना क्या है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको अपनी नोटबुक लेके बैठनी है, या फिर ओरल भी अगर आप काउंट कर रहे हैं तो पेन से आप काउंट करिए कि अभी आप कितना सक्षम हैं, कितने क्वेश्चन करने में सक्षम हैं, आपने कितनी पढ़ाई कर ली है। और अगर अच्छा स्कोर आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो अभी अभी बहुत टाइम है और मैं आपकी तैयारी अच्छी खासी करवा दूंगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ईमानदारी से आप सॉल्व करिएगा। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सब्जेक्ट का नाम लिखना और स्कोर लिखना कि इतने क्वेश्चन में इतने सही हो रहे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन देखिएगा और उसके बाद मैं लास्ट में वीडियो के एंड में आपको सारे आंसर्स बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है, आसल झील किस महाद्वीप में है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे देखिएगा। पहले है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और फिर है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है। फिर अगला है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, और अंतिम क्वेश्चन इसका है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार रटते हैं लेकिन हर बार भूल जाते हैं। इस वजह से इनको मैंने एक ही साथ रख दिया है कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, एक साथ आपको याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांग टिसिकियांग नदी किस महाद्वीप में है। मिसिसिपी मिसौरी नदी किस महाद्वीप में है। आपने सिलेबस में देखा होगा, तो आपके सिलेबस में नदियाँ टॉपिक में है, तो इस वजह से मैंने इम्पॉर्टेंट नदियों को इंक्लूड किया है पहले टेस्ट में। वोल्गा नदी किस महाद्वीप में पड़ती है। और मरे डार्लिंग नदी आपने पढ़ा होगा 7th 8th में, आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा मरे डार्लिंग नदी किस महाद्वीप में है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं अभी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा आंसर्स। अगुलहास जलधारा किस महासागर में पाई जाती है। और एक धारा है सुशीमा जलधारा, किस महाद्वीप में महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट है नॉर्वे की जलधारा किस महासागर में पाई जाती है। और नेक्स्ट है फॉकलैंड की धारा किस महासागर में पाई जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है, नील दर्पण नाटक में नील बगान मालिकों के अत्याचार का चित्रण किस लेखक ने किया है अपने जो है साहित्य में। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस सन में हुई थी। सांप्रदायिक पंचाट किस सन में आया था। हार्टोग कमीशन किस सन में बना। मौलिक अधिकार किस भाग में है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो ये 2 भाग इंपॉर्टेंट है, एक तो मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं और दूसरा क्या है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं। तो ये आपको इसका आंसर देना है। फिर अगला पेज है, भारतीय कला भवन कहाँ पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? भारत का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाया गया है कहाँ पर, ये बताना है। भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। ऑपरेशन जीरो आवर किस सन में हुआ था, ये बताना है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घटना किस सन में हुई थी, ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे भारत का प्रथम आपके दोनों ईयर में सामान्य ज्ञान में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो भारत की प्रथम आईपीएस लेडी पूछा गया था, और एक पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पहले भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, जो आंसर था आपका। और प्रथम आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। तो इस वजह से मैंने सामान्य ज्ञान के भी ये सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब आप इनको पॉज करके सॉल्व करिए। ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सब कुछ अच्छा रहा, किस्मत अच्छी रही, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आसल झील किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। आसल झील कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनाया गया था। फिर भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग वायसराय था भारत का प्रथम। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। सॉरी, ये तो अपने भारत के ही थे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये सबसे लास्ट में बनाए गए थे, लेकिन ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल थे। और अंतिम भी यही होंगे, क्योंकि इनके बाद फिर आज़ादी मिल गई थी और उसके बाद फिर कोई बनाया नहीं गया था। इसमें बंगाल का गवर्नर भी एक बचता है, लेकिन वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो केवल गवर्नर जो है बंगाल का पहला कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव बनाया गया था ना, तो वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इस वजह से। और बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे टेस्ट में उसको शामिल कर लेंगे, लेकिन ये इतने पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? राजगोपालाचारी थे। अब है, यांग नदी किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में ही है। मिसिसिपी मिसौरी किस महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। वोल्गा नदी किस महाद्वीप में है? तो ये यूरोप महाद्वीप में है। मरे डार्लिंग नदी ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अगला है, अगुलहास जलधारा किस महासागर में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हिंद महासागर में। सुशीमा जलधारा किस महासागर में पाई जाती है? ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नॉर्वे की जलधारा किस महासागर में पाई जाती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फॉकलैंड की धारा किस महासागर में पाई जाती है? तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। इन धाराओं का मैं कोशिश करूँगा किसी दिन आपको सारी जलधाराओं का मैप दिखा दूंगा, तो आपको सारी याद हो जाएंगी। वैसे आपके पास मैप हो तो आप देख लीजिएगा, ये सारी जितने भी मैंने टेस्ट में डाली हैं इनको एक बार मैप पे देखिएगा कि कहाँ पे कौन सी जलधारा है। बाकी मैं किसी टेस्ट में दोबारा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं सारी जलधाराएं आपको दिखा दूंगा। नील दर्पण नाटक में नील बागान मालिकों के अत्याचार का चित्रण किसने किया था? तो ये किया था दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण इनका उपन्यास है। किसका उपन्यास है? दीनबंधु मित्र का। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। सांप्रदायिक पंचाट किस सन में आया था? तो ये 1932 में आया था। हार्टोग कमीशन किस सन में बना? 1929 में बना था हार्टोग कमीशन। मौलिक अधिकार किस भाग में है? ये संविधान के भाग 3 में है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे भाग में आपके मौलिक अधिकार हैं, और चौथे भाग में आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में।
राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये मथुरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय स्थित है, ये रामपुर में स्थित है। भारत का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाया गया है रायपुर में। और भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? थाउबल मणिपुर में। अब इसमें शायद काम शुरू हो गया होगा। फिर भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश हैदराबाद में। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? ये चित्रकूट में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ऑपरेशन जीरो आवर किस सन में हुआ था? तो 1942 में ये हुआ था ऑपरेशन जीरो आवर। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घटना ये 1946 में हुई थी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप लोगों का टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, मेरा टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाता जाऊंगा। आपको अलग से कहीं से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप जुड़े रहिएगा और पूरी ईमानदारी से सारे पार्ट अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।